मैं आज आपके सामने एक फिर से नई टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ज्वालामुखी और इसे अंग्रेजी में वोल्केनो के नाम से जानते हैं। तो ज्वालामुखी एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को सोचकर मैंने इस पर कुछ प्रश्नों को आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जिसका इसमें पूरे विस्तृत ढंग से मैं इसकी व्याख्या किया हूँ। तो चलिए मैं ज्वालामुखी के टॉपिक पर चलता हूँ। उससे पहले मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने एक नई टॉपिक लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है ज्वालामुखी, जिसको अंग्रेजी में वोल्केनो के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जान लेना जरूरी है ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर एक प्राकृतिक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र से होकर धूल कण और अनेक प्रकार के खनिज तत्व, जलवाष्प, गैस और पत्थर के टुकड़े उसमें से निकलते रहते हैं। तो इस तरह के हम उस छिद्र रूपी आकृति को हम लोग ज्वालामुखी के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये ज्वालामुखी जो है ये 3 तरह के होते हैं जिसका नाम है सक्रिय, मृत और प्रसुप्त। तो चलिए विस्तृत जानकारी के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ क्या है। ज्वालामुखी शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लिखा गया ज्वाला प्लस यहाँ मुखी या मुख, ज्वाला प्लस मुखी या मुख दोनों हम कह सकते हैं। तो ज्वालामुखी का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी की सतह का वह मुख या छिद्र, पृथ्वी के सतह पर वह मुख या वह छिद्र जहां से गर्म पदार्थ के रूप में जो भी पदार्थ निकलता है सो गर्म रहता है। क्या क्या निकलता है तो इसमें से आग, जल वाष्प, राख, गैस या अन्य पदार्थ जिसमें पत्थर के टुकड़े भी निकलते हैं और अन्य गैस भी इसमें से निकलते हैं। तो उस छिद्र रूपी उस जगह को हम लोग ज्वालामुखी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी क्या है तो पृथ्वी के सतह पर प्राकृतिक छिद्र, प्राकृतिक रूप से ये छिद्र पाए जाते हैं या हो जाते हैं, पाए भी जाते हैं या हो भी जाते हैं। तो पृथ्वी के सतह पर प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला हुआ पदार्थ इस पृथ्वी के नीचे जिस सतह पर हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, मकान बनाते हैं, इसके नीचे जो है पृथ्वी जो है वह मैग्मा के रूप में है, पिघला हुआ पदार्थ के रूप में है। और ये पदार्थ गर्म होती है और गर्म होने के बाद इसमें फैलाव होता है और फैलाव होने के बाद ये बाहर आने के लिए क्या रहती है, उस धरती पर दबाव बनाती है और दबाव बनाने पर उसमें एक छिद्र हो जाता है और उसी छिद्र से पिघले हुए लिखा गया है पृथ्वी के सतह पर प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला हुआ पदार्थ। आप लोगों को बताया कि अंदर जो है गर्म और वे पदार्थ गर्म होती है और उसका आयतन जो है बढ़ता है तो वह बाहर आने के लिए वह पृथ्वी के सतह पर दबाव बनाती है और उसमें एक छिद्र होता है और उस छिद्र से पदार्थ के रूप में मैग्मा, जो पिघला हुआ पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, मैग्मा, भूपटल पर लावा, राख, जल वाष्प, गैस एवं पत्थर के टुकड़ों के रूप में निकलते हैं। उस छिद्र से क्या क्या निकलते हैं तो आप लोगों ने देखा, पहले तो जो धरती के नीचे रहता है उसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और वही चीज जब धरती के बाहर आता है, भूपटल पर आता है तो इसका रूप जो है लावा हो जाता है, राख हो जाता है, जल वाष्प हो जाता है, गैस हो जाता है और पत्थर के छोटे बड़े टुकड़ों के रूप में यह बाहर निकलता है। पत्थर के छोटे बड़े टुकड़ों के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था जिसको मैंने लिखा, ज्वालामुखी और भूकंप में क्या अंतर है। ज्वालामुखी और भूकंप में इस तरह तो हमने शाब्दिक अर्थ बता दिया कि पृथ्वी के सतह का वह मुख, जिस मुख से क्या होता है, लावा निकलता है, राख निकलता है, जल वाष्प निकलता है, गैस निकलता है और पत्थर के टुकड़े निकलते हैं। उसको शाब्दिक अर्थ में हम ज्वालामुखी कहते हैं। उसको शाब्दिक अर्थ में हम ज्वालामुखी कहते हैं जब पृथ्वी के सतह पर एक प्राकृतिक छिद्र होता है या छिद्र बन जाता है और उस छिद्र से क्या लावा, राख, गैस, पत्थर के टुकड़े और भी अन्य अवशेष जो निकलते हैं तो उस अवशेष निकलने के क्रम को हम लोग
ज्वालामुखी के नाम से कहते हैं। क्या नाम जानते हैं? ज्वालामुखी के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन जब पृथ्वी के सतह पर जो प्लेटें पाई जाती है, उन प्लेटों को पर जो दबाव बनता है, नीचे के जो मैग्मा होते हैं उससे दबाव बनता है, और दबाव बनाने से वे प्लेटें जो है या तो खिसक जाती है या आपस में एक जगह आ जाती है या सिकुड़ जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कंपन होने लगता है। इसको हम लोग भूकंप नाम से जानते हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी में पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, मैग्मा जो है लावा, राख, गैस और जल वाष्प के रूप में भूपटल पर निकलता है। यह भूपटल के ऊपर निकलता है। लेकिन भूकंप में पृथ्वी की प्लेटें में गति अवरुद्ध होने के कारण, जो गति से जो चल रही है उसमें अवरुद्ध होने के कारण क्या होता है, उसमें उसके ऊपरी हिस्से में कंपन होने लगती है, और इस कंपन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भूकंप के नाम से जानते हैं। तो एक बात जान लिए, भूकंप में पृथ्वी कांपती है और उसमें जो जमीन की जो भाग है कभी धंस जाती है। लेकिन ज्वालामुखी में भूपटल के ऊपरी भाग पर क्या होता है, जो पदार्थ जो है, लावा है, राख है, गैस है, पत्थर के टुकड़े हैं, ये जो है ऊपर की तरफ निकलते हैं। ऊपर की तरफ क्या होते हैं? निकलते हैं। यही वो दोनों में अंतर है। अगला सवाल जो है, ज्वालामुखी में पृथ्वी के अंदर से कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं? कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो लावा, राख, गैस, ज्वालामुखी, जल वाष्प और पत्थर। एक बार और, लावा, राख, गैस, जल वाष्प और पत्थर के टुकड़े जो है इसमें से निकलते रहते हैं। अगला जो है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, एक का नाम सक्रिय है, दूसरा का नाम मृत है और तीसरे का नाम प्रसुप्त है। प्रसुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। एक ज्वालामुखी जो है सोया हुआ है, वह कभी जग सकता है। दूसरा जो है मर गया है, यह कभी जगने वाला नहीं है। और पहला जो है सक्रिय है, इसमें से हमेशा जो है क्या होता है, लावा, राख, पत्थर के टुकड़े, गैस और जल वाष्प हमेशा इसमें से निकलते रहते हैं। तो इसको हम लोग सक्रिय के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी के रूप में वह स्थान जहां से हमेशा धूल, जल वाष्प, गैस, लावा, पत्थर के टुकड़े उद्गार के रूप में भूपटल पर निकलते रहते हैं। हमने पहले भी बताया कि पृथ्वी का वह भाग, वह प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें से हमेशा जो है इसमें से लावा, राख, पत्थर, जल वाष्प और गैस जो है ये हमेशा उसमें से निकलते रहते हैं। और जो भी धरती से जो भी पदार्थ निकलता है वह पदार्थ गर्म होता है। अगर जल भी निकलता है तो जल भी क्या होता है? गर्म होता है। जैसे अब सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन है? तो उदाहरण में दिया गया है किलाउ। क्या नाम है? किलाउ। यह अमेरिका में है। क्या किलाउ जो है अमेरिका में है। और जापान एक ऐसा देश है जहां भूकंप भी आते रहते हैं और ज्वालामुखी भी हमेशा वहां होते रहते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी के लिए यह प्रसिद्ध जो है, जो जापान देश है, क्या है? जापान देश जो है वह ज्वालामुखी और भूकंप दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, मृत ज्वालामुखी क्या है? मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है मरा हुआ। हमने पहले भी बताया कि यह ज्वालामुखी मर गया है, इसमें से कभी फिर इसमें से कोई उद्गार होने वाला नहीं है, जिसको हम लोग मृत ज्वालामुखी के नाम से हम लोग जानते हैं। ज्वालामुखी के रूप में वह स्थान जहां भविष्य में किसी प्रकार का उद्गार निकलने की संभावना नहीं है, अब वह भविष्य में कभी निकलेगा नहीं, उसको हम लोग मृत के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसमें उदाहरण लिखा गया है किलिमंजारो, अफ्रीका। अफ्रीका में एक जगह है किलिमंजारो, जहाँ का ज्वालामुखी जो है वह क्या है? मृत है। एकांका कुआ, क्या नाम है? एकांका कुआ। एकांका गुआ जो है यह जो है मृत ज्वालामुखी का एक यह स्थल है। यह कहाँ है? तो एडिज पर्वतमाला पर यह स्थित है। एकांका गुआ जो है एडिज पर्वतमाला पर यह स्थित है। अगला जो है पोपा है, यह म्यांमार में है। ये 3 जो ज्वालामुखी जो है
ये मृत ज्वालामुखी है। यहाँ फिर भविष्य में ज्वालामुखी उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। अगला जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी या सोया हुआ ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी वह स्थान जहाँ अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार बाहर निकलने की संभावना व्यक्त की जाती है। ज्वालामुखी का वह रूप जहाँ अभी तक कोई ज्वालामुखी निकला नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी भी किसी वक्त भी वहाँ ज्वालामुखी का उद्गार बाहर निकल सकता है, उसको हम लोग प्रसुप्त कहते हैं। वह सोया है, वह जग सकता है, वहाँ संभावना है ज्वालामुखी की, इसीलिए इसे प्रसुप्त के नाम से हम लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए विसुवियस का नाम है विसुवियस या भूमध्य सागर में है, विसुवियस या भूमध्य सागर में है। यह है क्राकाटोआ, यह जगह है, और यह यहाँ जो है यहाँ प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यह जो है फ्यूजियामा जो है यह जापान में है, और यह जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी की यह श्रेणी में यह आता है। अगला सवाल है ज्वालामुखी का उद्गार जिस मार्ग से होता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का उद्गार जिस मार्ग से होता है, मान लिया जाए यह इस मार्ग से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। देखिए यह मार्ग जो है, यह मार्ग अगर पतला है तो इसको छिद्र के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग छिद्र के, यह मार्ग पतला है तो यह छिद्र है। अगर यह मार्ग मोटा है, छिद्र से मोटा है, तो क्रेटर के नाम से कहेंगे। अगर यह मार्ग ज्यादा मोटा है तो इसको हम लोग काल्डेरा के नाम से जानते हैं, काल्डेरा के नाम से जानते हैं। जब इसका मार्ग मोटा हो जाता है तो यह जो है एक झील के रूप में यह स्वरूप ले लेता है। काल्डेरा जो है जब मार्ग इसका थोड़ा विस्तृत हो जाता है तो यह झील के रूप में ले लेता है, और यह सबसे पतला जो होता है उसको छिद्र के नाम से जानते हैं, और उससे मोटा होता है उसको क्रेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है हजारों धुआरों का शहर किसे कहते हैं? हजारों धुआरों का शहर हम लोग किसको कहते हैं? तो यह जो है अमेरिका का अलास्का शहर जो है, जिसे हजारों धुआरों का शहर कहते हैं। अगला जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है, जिसे हम लोग स्ट्राम्बोली के नाम से जानते हैं। स्ट्राम्बोली के नाम से हम लोग प्रकाश स्तंभ के रूप में जानते हैं। वहाँ इतना ना ज्वालामुखी आता है कि वहाँ पूरा क्षेत्र जो है वह प्रकाशमय हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं जी? इसे प्रकाश स्तंभ के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रव के रूप में, द्रवीभूत का मतलब है द्रव के रूप में पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सतह के नीचे, यह सतह जो है पृथ्वी के इस सतह के नीचे जो भी पदार्थ होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। यह पदार्थ जो है पिघला हुआ होता है, और यह पदार्थ जो है जब गर्म होती है, और यही पदार्थ गर्म होकर ज्वालामुखी के उद्गार के रूप में जब बाहर आती है, उसे हम लोग लावा कहते हैं, राख कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं, गैस के रूप में भी हमें मिलते हैं। और यह जो है पत्थर के टुकड़ों के रूप में भी, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यह बाहर आता है, लेकिन जब धरती के अंदर रहता है तो हम इसे मैग्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैसों में, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैसों में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? जो गैसें निकलती है, गैसों के साथ जल वाष्प निकलती है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 90% जो है सो उस गैसों के साथ जल वाष्प भी होती है। केवल गैस नहीं निकलती है, उन गैसों के साथ जल वाष्प भी हमेशा की तरह निकलती रहती है, जिसकी मात्रा 80 से 90% ही होती है, के करीब होती है। 80 से 90% के करीब इनकी मात्रा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है
विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए, जब हमने ज्वालामुखी की बात हमने की तो हमने बताया था कि ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरी ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी और तीसरी ज्वालामुखी जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो यह जो हमारा जो प्रश्न बनता है, यह प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट कोटोपैक्सी। क्या नाम है? माउंट कोटोपैक्सी। और माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है? तो यह जो है इक्वाडोर में है। और इक्वाडोर कहाँ है? तो यह दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? यह दक्षिणी अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका में के अंतर्गत आता है। अगला सवाल जो है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? जिसका नाम है ओहोस डेल सलाडो। का नाम है ओहोस डेल सलाडो। यह ज्वालामुखी का नाम है। और यह कहाँ है? तो यह भी जो है दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? यह भी दक्षिण अमेरिका में है। तो सक्रिय और प्रसुप्त दोनों ज्वालामुखी जो है यह दक्षिणी अमेरिका में है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सी है? विश्व का सबसे विशाल क्षेत्र से संबंधित ज्वालामुखी जो है वह जापान में है। कहाँ है? जापान में है। वहाँ ज्वालामुखी का क्षेत्र विस्तृत है और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आने की जहाँ संभावना होती है या आती है वह जगह जो है जापान है। कौन सा जगह है? जापान है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उस क्षेत्र का नाम है प्रशांत महासागर का अग्नि वलय क्षेत्र। प्रशांत महासागर का अग्नि वलय का क्षेत्र। तो वह विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी वहां आते हैं। कहाँ आते हैं? तो प्रशांत महासागर के अग्नि वलय क्षेत्र जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। अगला सवाल, रिंग ऑफ फायर या घेरा ज्वालामुखी किस क्षेत्र को कहा गया है? रिंग ऑफ फायर या हिंदी में उसको घेरा कहा जाता है। इससे संबंधित ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो है प्रशांत महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं। यह कौन सा क्षेत्र है? प्रशांत महासागर। अगला सवाल है, विश्व का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? किस तरह के स्थल आकृति में पाई जाती है? कहने का सेंस यह है कि विश्व का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, यानी किस तरह की स्थल आकृतियों में पाया जाता है। तो यह जो है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश ज्वालामुखी सक्रिय प्रकार की होती है। सक्रिय कैटेगरी की ज्वालामुखी जो है वह जो है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में होती है। अगला सवाल है, प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? तो इसे हम लोग प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व जो है ज्वालामुखी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला सवाल है, विश्व के किस महाद्वीप पर ज्वालामुखी का उद्गार कभी हो नहीं सकता है या कभी होता नहीं है? हो भी नहीं सकता है और होता भी नहीं है। तो वह जो महाद्वीप जो है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उस महाद्वीप पर कभी ज्वालामुखी हो नहीं सकता है या होता भी नहीं है। अगला है, ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैस बाहर निकलती है? हमने सुना था ज्वालामुखी से लावा निकलते हैं, ज्वालामुखी से धूल कण निकलते हैं, ज्वालामुखी से राख निकलते हैं और ज्वालामुखी से पत्थरों के टुकड़े निकलते हैं और इसके साथ साथ गैस भी निकलते हैं। और वे गैस कौन कौन से होते हैं जिसका हमारे प्राकृतिक पर कभी कभी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो ये कौन कौन से गैस है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और जल वाष्प है। ये जो है ये इतने गैस हैं। जल वाष्प भी गैस के रूप में बाहर आता है और हमने बताया है कि गैसों के साथ जो है 80 से 90% जल वाष्प जो है बाहर आता है। तो ये गैस कौन कौन से है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और जल वाष्प है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा
शांत ज्वालामुखी कौन है? शांत ज्वालामुखी जो है एकांकागुआ जो है, यह जो है शांत ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचा है। शांत ज्वालामुखी भी है और यह जो है क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी जो है, जिसका नाम है एकांकागुआ। अगला जो है, विश्व के किस ज्वालामुखी में एक से अधिक बार उद्गार नहीं होता है? एक बार उसमें से जो भी निकलना था, लावा निकले, राख निकले, गैस निकले, या पत्थरों के टुकड़े निकले, या धूल कण निकले, या गैस निकले, या जल वाष्प निकले, उसके बाद वो उसमें से फिर कुछ नहीं निकल सकता है। तो इस तरह के ज्वालामुखी जो है, जिसको हम लोग मृत ज्वालामुखी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? मृत ज्वालामुखी। अगला सवाल है, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो भारत में, पूरे भारत में देखा जाए तो 2 जगह पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उस जगह का नाम है बैरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में यह जगह जो है बैरन ज्वालामुखी है। और दूसरा जो है नारकोडम ज्वालामुखी, यह भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यह उत्तर में है। तो एक जो है वह पूरब में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, और दूसरा जो है वह जो है उत्तर में है। तो जो पूरब में है उसका नाम बैरन ज्वालामुखी है, और जो उत्तर जो है जिसका नाम है नारकोडम ज्वालामुखी। चलिए हम क्वेश्चन के लास्ट में चलते हैं, और लास्ट में हमारी यह सोच रही है कि जो बच्चे हमारे इस प्रश्न को देखते हैं या पढ़ते हैं, उनकी एक परीक्षा ली जाए, और उसी परीक्षा के संदर्भ में मैं हर परीक्षा के अंत में एक क्वेश्चन लिखता हूं और जिसका आंसर आप लोगों से मैं मांगता हूं। जो भी बच्चे उस तरह के पढ़ने वाले बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, या कुछ करके दिखाने की जज्बा उनमें है, वे बच्चे हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उनका हम मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम नोट कर लेते हैं कि जिला में कहीं भी अगर एग्जाम होती है तो उनको सूचना देना हमारा काम है। तो चलिए आज का प्रश्न और नीचे लिखा गया उत्तर देने का टाइम, वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर। नीचे प्रश्न लिखा गया है, पृथ्वी के निचले सतह में पाई जाने वाली द्रव जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी का कितना सतह है? जो निचले सतह में, पृथ्वी का जो निचला सतह है उसमें द्रव जैसी पदार्थ पाई जाती है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उसका नाम जो है आपको यहाँ लिख देना है, और लिखने के बाद अपना नाम लिखना, उत्तरदाता का नाम, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम, और लिखकर YouTube के कमेंट बॉक्स में इसको भेज देना है। तो चलिए चलते चलते हम इतना ही बात कहेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं तो आप अपने स्वजनों को, दोस्तों को या मेधावी बच्चों को आप हमारी वीडियो के बारे में बताएं और प्रेरित करें। हो सकता है कि आपके वजह से वह बच्चा जो है जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है वहां तक वह पहुंच जाए। तो चलिए चलते चलते इतना ही बात कहेंगे कि ज्ञान जो है वह बांटने से बढ़ता है, ज्ञान कभी कम नहीं होता है। अगर हम समझते हैं कि हम अपने ज्ञान के बारे में दूसरों को बताते हैं तो हमारी ज्ञान कम हो जाएगी, यह हमारी दुर्बुद्धि है। हम अपने ज्ञान को बांटें और अपने ज्ञान का विस्तार करें, अपने ज्ञान को धारित करें और अपने को ज्ञानवान बनें। तो चलिए इसी के साथ हम सभी जो भी हमारे इस वीडियो को देखने वाले जो भी जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी हैं या और जो भी हों, सबको एक बार फिर हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं और यह चाहते हैं कि वे अपने मुकाम में सफलता के मिशन तक जरूर पहुंचे। चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।